हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज 3 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और थैंक यू सो मच आपका। आप इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। और जबकि अभी तो पूरा कोर्स ना तो 11th का डला है और ना ही 12th का, ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, वो भी नहीं हुई अभी। उसमें भी अभी बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है। तो थैंक यू सो मच अगेन। भगवान आपको कामयाबी दे, खुश रखे। और देखो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा वॉलपेपर तैयार करा है। तैयार क्या करा है, डाउनलोड करके लगाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर आया हूँ दूसरी सीरीज का, बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके मतलब आएगा ही, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जाम की प्रिपरेशन भी करानी है साथ के साथ। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज का जो लेक्चर है वो है रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 4। और मैं इसमें कराऊंगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, और ये क्या है? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रैंक बूस्टर सीरीज लेक्चर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। 100% इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा डायरेक्टली। 3 मार्क्स का तो बिल्कुल डायरेक्टली मिलेगा। जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ उसमें से 100% एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्हीं रिएक्शन की हेल्प से आप कन्वर्जन्स भी कर सकते हो। इन्हीं रिएक्शन की हेल्प से आप कंप्लीट भी कर सकते हो रिएक्शंस। मतलब इनडायरेक्टली ये जो लेक्चर है ये होगा अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का लेक्चर। 3 मार्क्स का तो बिल्कुल डायरेक्टली नेम रिएक्शंस, नेम्स लिखे हुए मिलेंगे कि राइमर-टाइमन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, कोल्ब रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, उनकी रिएक्शन भी लिखो। बट कंप्लीट करने में, एक्सप्लेन करने में और कन्वर्जन करने में, वो सारे के सारे अगर मैं रिएक्शन को ऐड कर दूं तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आज के लेक्चर में से आ सकते हैं। पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसे मिस मत करना। और एक बात और बोल रहा हूँ, ये है टॉप 50। टॉप 50 नहीं है, पूरी मैंने चारों के चारों चैप्टर्स के निकाल दी। इससे ज्यादा तो और मुझे मिली भी नहीं। वैसे हैं बहुत सारी और, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी से बाहर है। तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं चल रहे, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो रैंक बूस्टर सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 4। और अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 3, 2 और 1 नहीं देखे तो प्लीज रैंक बूस्टर सीरीज को शेयर करो और 1, 2, 3 जरूर देखना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और मैं ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे वो रैंक बूस्टर सीरीज में लेकर आऊंगा। उसे मैं चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा, ना ही ये अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने रैंक बूस्टर सीरीज की। हाँ, लेकिन अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यू कराऊंगा तो पीवाईक्यू में चैप्टर्स में मिलेंगे आपको। तो ये है हमारा टॉप 50 रिएक्शंस। टॉप 50 रिएक्शंस। 50 बहुत है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी निचोड़ दी मैंने। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। इसमें से बाहर एक भी नहीं आएगी, पूरी निचोड़ दी मैंने एनसीईआरटी पकड़ के। अब आपको क्या काम करना है, प्रॉपर टॉपिक भी यही लिखना है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बाय कुलदीप सर। मेरा नाम भी लिख देना, कम से कम लोगों को पता तो चल जाएगा कहां से पढ़ाई करी आपने। बाय केएस। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, 50 अगर रिएक्शंस को मैं लिखने लग जाऊं, उनकी स्टेटमेंट को, उनकी एक्सप्लेनेशन को, और उसके बाद मैं रिएक्शन लिखूंगा, ये मान के चलो 4-5 घंटे इस लेक्चर में लग जाएंगे। बट मैं एक्सप्लेनेशन को बोलूंगा और रिएक्शन को लिखूंगा। तो एक्सप्लेनेशन आप नोट करना और रिएक्शन मैं नोट करूंगा, तो आप दोनों चीज खुद कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा लेक्चर। तो पहले रिएक्शन है बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन का मतलब होता है, अभी सब बदल दो पेन को। बेंजोइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड।
तू नहीं तो ये रुत। रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, तो व्हेन आप लिखना, व्हेन एमाइंस ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड एन एल्काइल बेंजामाइड इज फॉर्म्ड। अब देख लो, ये है एमाइन RNH2, क्या है ये? एमाइन। अब इसकी रिएक्शन करनी है बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड होता है ये, बेंजीन के ऊपर COCl। अब ये Cl यहां से H के साथ बना देगा HCl। क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CO, और यहां से ये H और Cl ये N के साथ बॉन्डेड हो जाएगा NHR, तो ये बन जाएगा N एल्काइल और ये हो जाएगा बेंजामाइड। तो ये है बेंजोइलेशन। ठीक है, जो जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा वो जरूर लिखनी है आपको। एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप लिखोगे व्हेन एल्डिहाइड्स लिख ही देता हूं, व्हेन एल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन एटम, अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, अल्फा हाइड्रोजन heated with dilute NaOH to give एल्डोल। तो एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन। तो भाई मेरे पास है ये CH3CHO, तो CH3CHO को देखो, इसमें अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। CH3CHO को डाइल्यूट NaOH के साथ आप हीट करोगे तो इसमें से अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ये बना देगा प्रोडक्ट CH3CHOH, यहां बचेगा CH2CHO, ये जो बना एल्डोल है। और अगर मैं इसे फर्दर हीट कर दूं, फर्दर हीट करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा? यहां से OH और एडजेसेंट वाले से H, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट-2-ईनल। और ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और यह है इथेनल। यह है एल्डोल रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल, अगर मैंने दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट ले लिए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल। अब सपोज करो मेरे पास है एक CH3CHO, भाई एक मेरे पास है CH3CHO। When different aldehydes heated with dilute NaOH to give aldol, और ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ना क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है इथेनल। अब इथेनल को अगर ट्रीट कर दूं मैं किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ, जैसे ये हो जाएगा CH3CH2CHO, इसका नाम है प्रोपेनल। अब ये डाइल्यूट NaOH के साथ
इथेनॉल की प्रोपेनॉल से रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट NaOH के साथ, कंडेंसेशन हो जाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है भाई, 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे मैं बताता हूं। जब एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CHOH, यहां पे क्या बचेगा CH3। याद रखना अल्फा से ही हाइड्रोजन उस पर करना है शिफ्ट, CHO। ये हो गया पहला प्रोडक्ट। अब यहां पर अटैक प्रोटॉन ने करा। अगर मैं इसके अपोजिट इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, अगर अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल का हो तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो बन जाएगा CH3 CH2, CHO का बन जाएगा CHOH। एक हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन पे चला जाएगा, यहां बचेगा CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा दूसरा। एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। एक में इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, न्यूक्लियोफाइल ये रहा, दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहे हैं। अब जब ये इटसेल्फ एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हुई, क्योंकि मिक्सचर में तो सारे हैं ना भाई, मिक्सचर में मेरे पास इथेनॉल प्रोपेनॉल है, मैंने क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराई, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल की रिएक्शन होगी तो वो बन जाएगा ऊपर वाला। प्रोपेनॉल और इथेनॉल की होगी तो वो बन जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ खुद होगा, इसमें बन जाएगा ये CH3 CHO का बन जाता है CHOH, यहाँ पे CH2 बचेगा CHO। ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा और लास्ट, जब प्रोपेनॉल इटसेल्फ खुद के साथ कंबाइंड होगा तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है इसके। यहां से H जाएगा, यहां से अल्फा से, कभी इससे उठा के लगा दो, ले कर दिया हमने, तो यहां से नहीं करना। अल्फा ये है जो डायरेक्टली एल्डिहाइड से बॉन्डेड है। प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CHOH CH3 CHO। चारों ही अलग अलग प्रोडक्ट है, इनको ध्यान से देखोगे तो चारों ही आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है क्रॉस एल्डोल। बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, ये फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है। मैं रिएक्शन लिखते लिखते बोलूंगा, आपको स्टेटमेंट लिखनी है और बाद में रिएक्शन लिखनी है, इतना मैं रिएक्शन लिख दूंगा। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पेन ज्यादा मोटा कर रखा मैंने यार। When benzene diazonium chloride treated with fluoroboric acid, तो बेंजीन डाइजोनियम fluoroborate is formed. This on heating decomposed to give fluorobenzene. Fluorobenzene. तो ये रिएक्शन है बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, हेलोएरिन की रिएक्शन है। अभी 4 पे आए हम। बेंजोइन कंडेंसेशन, when benzaldehyde undergoes condensation to give
टू गिव बेंजोइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो यहां से H इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CHOH, ये एल्डोल की तरह है कुछ CO, अब एस तो चलेगी यहां से, बेंजीन रिंग। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। यह है बेंजिल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन, those aldehydes which do not contain alpha hydrogen heated with concentrated NaOH undergoes disproportionation reaction to give an oxidized product and a reduced product. Oxidized product is the sodium salt of carboxylic acid and reduced product is the alcohol. तो अब देख लो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करेंगे तो एक बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अल्कोहल। यह है कैनिज़ारो रिएक्शन। एक क्रॉस कैनिज़ारो भी होते हैं, क्रॉस कैनिज़ारो में ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो भाई देखो आ गई क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में डिफरेंट एल्डिहाइड्स को हीट करेंगे। सो व्हेन डिफरेंट एल्डिहाइड्स which do not contain alpha hydrogen heated with concentrated NaOH, KOH भी ले सकते हो, to give an alcohol and salt of carboxylic acid। तो अब वहां पर एल्डिहाइड का तो करना है रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे अल्कोहल, और दूसरे वाले एल्डिहाइड का करना ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। किसका ऑक्सीडेशन करना है, किसका रिडक्शन करना है, ये कैसे पहचान करने की, याद रखना जो लार्ज ग्रुप होता है उसका तो करते हैं रिडक्शन, ये ट्रिक है इसकी, और जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसका करता है ऑक्सीडेशन। और आपने देखा भी होगा स्मॉलर कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। लार्ज ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, बेंजील्डिहाइड, इसका रिडक्शन कर दिया। नेक्स्ट कार्बिल एमाइन रिएक्शन, व्हेन प्राइमरी एमाइंस heated with chloroform and KOH to give a foul smell compound isocyanide. This is also called carbylamine। और इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो ये है हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये है प्राइमरी अमाइन, और कोई सी रिएक्शन नहीं देगा, केवल प्राइमरी अमाइन, ना सेकेंडरी ना टर्शियरी। क्लीमेंशन रिडक्शन, चलो भाई 10 हो गई, 1 घंटे में तो हो ही जाएंगी सारी रिएक्शन। तो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स undergoes reduction by zinc amalgam HCl, then alkanes are formed। तो भाई एल्केन्स बन जाएंगे, ये एल्केन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे हम ZnHCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बन जाएगा CH2H और H, CH4 प्लस
H2O. This is Clemmensen reduction. Coupling reaction. When benzene diazonium chloride treated with फिनॉल और एनिलीन, चलो यहाँ फिनॉल के साथ ले रहा हूं मैं, बाकी आप एनिलीन भी ले सकते हो, तो एक कपल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कपल प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर दो बेंजीन रिंग है और दोनों एजो ग्रुप से बॉन्डेड है, और ये बन जाएगा हमारा कपलिंग प्रोडक्ट। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये होती है रेड डाई या ऑरेंज डाई। कपलिंग रिएक्शन, डाई टेस्ट भी बोलते हैं इसे हम। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड heated with soda lime, alkanes are formed. RH alkane plus Na2CO3। जो स्टेटमेंट बोलो ये भी लिखनी है इसके साथ, कभी ना लिखो। ये डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोल रहे हैं इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो CH3COONA, इसके रिएक्शन करेंगे हम NaOH से, तो क्या बन जाएगा CaO और CH3 और H CH4 प्लस Na2CO3। नंबर 12, डाईएजोटाइजेशन। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is treated with NaNO2 plus HCl और HNO2, या तो ये दोनों आएंगे या ये, at 273 Kelvin to 278 Kelvin to give benzene diazonium chloride, to give, सॉरी यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी। When aniline treated with NaNO2 plus HCl और HNO2, बस जहां मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला था वो एनिलीन कर देना। When aniline treated with NaNO2 plus HCl और HNO2 at 273 to 278 Kelvin to give benzene diazonium chloride, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ट्रीटेड विद एल्कोहल्स when carboxylic acids treated with alcohols in the presence of H2SO4 as catalyst to give fruity smell esters RCOOR to give fruity smell esters. This reaction is used for the conformation of carboxylic acid or alcohol in the given compound. 13 हो गई। Itard reaction. When toluene oxidized by chromyl chloride in the presence of CH2 to give benzaldehyde. This reaction is called Itard reaction.
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, 1 घंटे में तो करा ही दूंगा 50 के 50। अभी 25 मिनट हुए हैं और 15 हो गए, लगभग 14-15 हो गई। 35 रिएक्शन तो करा दूंगा बाकी के आधे घंटे में। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते रहना। स्टेटमेंट भी लिखनी होती है जब रिएक्शन आती है ना लिखी हुई, तो स्टेटमेंट भी आती है। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। चलो भाई, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव एल्काइल आयोडाइड्स प्लस NaX, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेल्सन रिएक्शन एंड इट इज द पार्ट ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, व्हेन क्लोरोबेंजीन treated with sodium metal, when chlorobenzene treated with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, biphenyl is formed. This reaction is called Fittig reaction. Biphenyl is formed. This reaction is called Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction, when chlorobenzene and alkyl halides treated with sodium metal in the presence of dry ether, alkyl benzene is formed. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. मैंने Wurtz रिएक्शन कराई थी और यह है Wurtz-Fittig रिएक्शन। इन दोनों में ये डिफरेंस है, Wurtz में तो दोनों साइड एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, मतलब क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर एक साइड एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और एक साइड एलिफेटिक कार्बन चेन है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एटसेट्रा। Wurtz रिएक्शन में दोनों साइड ही R है, तो व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद sodium metal in the presence of dry ether, alkanes are formed. This reaction is called Wurtz reaction. This reaction is called Wurtz reaction. Suppose करो R के प्लेस पे CH3Cl रख दो, तो CH3Cl को सोडियम के साथ ट्रीट करोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका ईथेन। कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। चलो बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट दो होते हैं, क्या होते हैं, एल्काइलेशन एक एसाइलेशन, दोनों ही बता देता हूं। तो लिखो व्हेन बेंजीन, आइए सबकी होती हैं, ठीक है, बेंजीन की भी, क्लोरोबेंजीन की भी, फिनोल की भी। अब इसमें केवल बस एल्काइलेशन लिखा है तो मैं बेंजीन की लिखूंगा, अगर फिनोल बोलता था फिनोल लिखता मैं। सो व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट टू गिव टॉलिन, ये बन जाएगा टॉलिन प्लस HCl। ये है एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पर मैं एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहा हूं। एक होती है एसाइलेशन, इसे भी लिख लो नीचे एसाइलेशन करके, एल्काइलेशन, सेकंड एसाइलेशन। इसमें एसाइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस ये चेंज है, यहाँ CH3Cl है, यहाँ CH3COCl है। तो यहाँ पर ClH को हटा देगा तो क्या बन जाएगा HCl, और यहाँ बन जाएगा आपका प्रोडक्ट एसीटोफिनोन।
ये बनेगा COCH3 एसिटोफिनोन, और ये एरोमेटिक कीटोन की प्रिपरेशन में करा रखी है मैंने, और यह है टोल्यूइन। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन यार भाई, when benzene treated with acetyl chloride in the presence of AlCl3, acetophenone is formed. This is called Friedel-Crafts acylation. कर लो, नोट कर लो भाई, बहुत देर हो गई, 20 हो गई, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, 1 घंटे में हो जाएंगे 50। इन 50 से बाहर एक भी नहीं आएगी, चैलेंज है ये भी मेरा, बिल्कुल गारंटेड है। चलो लास्ट ईयर का क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, लास्ट ईयर का क्या 2-3 साल पुराना लेके दिखाता हूँ, जब देखना। तुझे 2019 का मिल जाएगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कोई सा भी सेट मिल जाए हमें तो। आ गया भाई, क्वेश्चन पेपर आ गया। ऐसा आता है आपका क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में इतने हैं। चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। ये क्या है? कहाँ है भाई नेम रिएक्शन? तो मिली नहीं इसमें। वेयर इज नेम रिएक्शन? मैं तो नेम रिएक्शन दिखाने के लिए ही पेपर निकाला था। साइनोहाइड्रिन कंप्लीट द रिएक्शन में आ रही है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। साइनोहाइड्रिन ये कीटोन की प्रिपरेशन है, ठीक है, ये HVZ रिएक्शन है। ग्लूकोज की रिएक्शन है। राइट केमिकल रिएक्शन टू शो द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स स्ट्रेट चेन 5 अल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप एज कार्बोनाइल ग्रुप। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आया हुआ है। ये मैकेनिज्म आया हुआ है भाई, ये मैकेनिज्म है। ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखना, इन क्वेश्चंस को ध्यान से। अब यार ये तो चला गया, चलो कोई बात नहीं। देखना, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग: राइमर-टाइमन रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल। इथेनॉल और फिनोल में डिस्टिंग्विश लिखना है।
अकाउंट द फॉलोइंग, आपको बताना है कि नाइट्रोफिनोल लेस वोलेटाइल है, ये सारी चीजें। देखो ये मैकेनिज्म है जो मैंने रैंक बूस्टर सीरीज में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कराए थे, उसमें इथेनॉल टू इथीन, ये कन्वर्जन है। फिनॉल को एनिसोल में कन्वर्ट कर रखा है, इथेनॉल को प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट कर रखा है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही मैंने करा चुका हूं, सारे के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। अब मैं नेम रिएक्शन करा रहा हूं, मैं ये करा रहा हूं राइमर टाइमन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। ये जो मैंने यहां पे लिए ये है नेम रिएक्शन। चलो भाई करते हैं नेक्स्ट 21 गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन क्या है भाई? प्राइमरी अमाइंस के प्रिपरेशन है। व्हेन थैलिमाइड reacts with KOH, potassium salt of thaliamide is formed. Potassium salt of thaliamide is formed. This on treating with alkyl halide, primary amines are formed. N-alkyl thalamide is formed. N-alkyl thalamide is formed. अब इसका करा दो आप हाइड्रोलाइसिस, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा प्राइमरी अमाइन में प्लस थैलिक एसिड में। तो ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। 22 गाटरमैन रिएक्शन। तो when benzene diazonium chloride treated with Cu plus HCl, chlorobenzene is formed. This is Gattermann reaction। एक गटरमैन कोच होती है, वो अलग है, वो बेंजल्डिहाइड बनाने की है। आ गई गटरमैन कोच। व्हेन बेंजीन reacts with carbon monoxide and HCl in the presence of AlCl3 as catalyst to give benzaldehyde. Grignard reagent. When alkyl halides react with magnesium metal, alkyl magnesium halide is formed, which is called Grignard reagent. It should be prepared under anhydrous condition because Grignard reagent rapidly react with moisture to give alkanes. Iodoform reaction. When ethanol or methyl ketone heated with NaOH and I2, a yellow color iodoform is formed. This reaction is called iodoform reaction. All methyl ketones give iodoform reaction. CH3, CO, CH3, this is acetophenone heated with NaOH. तो यहाँ पे CH3 का तो बन जाएगा CHI3
प्लस CH3COONA ये है भाई आइडोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट HVZ रिएक्शन, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच कंटेन alpha hydrogen reacts with halogens in the presence of red phosphorus to give alpha halogenated carboxylic acid. This reaction is called Hell-Vollard-Zielinski reaction. Hell-Vollard-Zielinski reaction, HVZ reaction. Hoffman ammonolysis, when methyl chloride reacts with ammonia, primary amines are formed, and this primary amine further react with another molecule of methyl chloride to give secondary amine, and this secondary amine further react with methyl chloride to give tertiary amine. This reaction is called Hoffman ammonolysis, and this is the alkylation of amine. Hoffman bromamide degradation, अलग अलग है दोनों। Hoffman bromamide degradation है प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए। तो when acid chloride, acid amides, when acid amides heated with bromine and QH, to give primary amine, containing one less carbon than the reactant। 28 हो गए भाई, ऐसे अब दौड़ाता रहूंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, when alkene treated with diborane, trialkyl borane is formed. This on oxidation by hydrogen peroxide to give alcohol. This is hydroboration oxidation. Hunsdijker reaction, when silver salt of carboxylic acid treated with bromine, then methyl bromide is formed with the liberation of carbon dioxide gas. Kolbe reaction, when phenol reacts with NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। अच्छा देखो, आपको कंफ्यूजन हो कौन सी रिएक्शन कहाँ मिलेगी, देखो स्टार्टिंग कहाँ से करो, फिनॉल से, तो फिनॉल वाले चैप्टर में निकाल के देखने में मिल जाएगी, ठीक है। रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड, दिस ऑन ट्रीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड and followed by acidification to give salicylic acid, यह कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, when sodium salt of carboxylic acid undergoes electrolysis, alkanes are formed,
alkanes are formed. This is called electrolysis. Perkin reaction, when benzaldehyde treated with acetic anhydride H2O बाहर, treated with acetic anhydride cinnamic acid is formed, and this is CH double bond CH यहां से CH के साथ बॉन्ड हो जाएगा, CO O CO O CO CH3 ये बन गया। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CH3COO और H वाटर में से, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा ये CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CO, देखो OH तो यहां आ गया, सॉरी H यहां आ गया, क्या बच्चा वाटर में से OH, तो COOH, इसी के नाम है सिनेमिक एसिड। यह है पर्किन रिएक्शन। क्या कह रहे हो, पढ़ी ना हमने तो ये, पढ़ने के बिना। राइमर-टाइमन रिएक्शन, when benzaldehyde नहीं, phenol, when phenol heated with chloroform and KOH to give salicylaldehyde, ये रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन। अभी आई हुई थी एग्जाम में, अभी जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोसेनवुड रिडक्शन, when acid chlorides reacts with hydrogen in the presence of PD, palladium, barium sulfate to give aldehydes, और ये केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, ओनली एल्डिहाइड की, कीटोन नहीं बना सकते इससे। नेक्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन, when benzene diazonium chloride heated with Cu2Cl2 plus HCl, chlorobenzene is formed. This is सैंडमेयर रिएक्शन। गाटरमैन सैंडमेयर सिमिलर है, बस यहाँ पर Cu2Cl2 की जगह CO आ जाएगा तो गाटरमैन बन जाएगी। स्टीफन रिएक्शन होती है when nitriles treated with SnCl2 plus HCl, this is reducing agent। Then imines are formed. This on hydrolysis to give aldehydes, तो ये भी ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, केवल एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन है ये।
अरे वाह 37 करा दी भाई। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये फ्लोराइड्स बनाने की रिएक्शन है। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स हीटेड विद मेटल फ्लोराइड्स सच एज सिल्वर फ्लोराइड, exchange of halogen takes place Rf plus AgX. This is Schwarz reaction. When alkyl halides reacts with sodium alkoxides, then ethers are formed. This reaction is called Williamson ether synthesis. And this reaction is very useful to prepare unsymmetrical ethers. This reaction can give symmetrical ethers and also unsymmetrical ethers. एक बार नोट करो, मैं फिर अभी आता हूं, एक सेकेंड। हाँ भाई, ये तो हो गया सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड सेम है CH3 CH3। अनसिमेट्रिकल में देखो, अब जैसे यहाँ पर है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ है सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो Na और Cl, NaCl बन जाएगा। अब ईथर कौन सा बनेगा? CH3 O CH2 CH3। अनसिमेट्रिकल वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर रिएक्शन हाइड्रोजाइन से करा दें, NH2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल से करा दें, तो ये बन जाएगा एल्केन। एल्केन इज फॉर्म्ड। तो सपोज करो यहाँ पे है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, यहाँ O नहीं आएगा, H2 आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, तो H2O को बाहर निकाल देगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, तो CH4 इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। और एक क्लीमेंसन रिडक्शन का भाई है, क्लीमेंसन रिडक्शन। डिफरेंस किसका है? रिड्यूसिंग एजेंट का। यहाँ हाइड्रोजाइन और इथाइलिन ग्लाइकोल है विद KOH, और वहां पे होता है ZnCu ZnHg HCl क्लीमेंसन में। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, और ये रिएक्शन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस का भी प्रूफ है, एविडेंस है। ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज द एविडेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। 41, 42 ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। व्हेन एल्कीन अंडरगोज ओजोनोलाइसिस टू गिव unstable ozonide, this on hydrolysis, इसे बोलते हैं हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, डिकम्पोज टू गिव एल्डिहाइड्स। कीटोन्स भी बन सकते हैं इससे, वो डिपेंड करता है एल्कीन कौन सा है। अब यहाँ एल्कीन पे दोनों साइड सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सेम बनेंगे तुम्हारे, और एल्डिहाइड बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन है दोनों पे। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन तो सबका हो सकता है, जैसे कि बेंजीन का भी हो सकता है, तो मैं बेंजीन का ही कर रहा हूँ, अगर फिनोल का कहेगा तो फिनोल का कर देंगे। तो चलो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल देता हूँ, क्योंकि फिनोल का नाइट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, तो फिनोल और विद कंसंट्रेटेड कर देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 से नाइट्रेशन कराओगे आप फिनोल का, तो ये बन जाएगा TNP 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल दे देता हूं मैं,
ठीक है, तो फिनॉल का हेलोजनेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा TBP, TBP। दिस इज फिनॉल ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो TBP बनेगा। अगर ब्रोमीन वाटर से करोगे ब्रोमिनेशन तो TBP, और अगर CS2 में करोगे तो ऑर्थ और पैरा बनेगा अलग अलग। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। 44 हो गई। 45 सल्फोनेशन, किसी का भी कर लो सल्फोनेशन, बताओ किसका कराऊं। चलो जैसे कि एनिसोल का करा देते हैं। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2SO4, तो सल्फोनेशन कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो बेंजल्डिहाइड का ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, बेंजल्डिहाइड का कर देते हैं। तो बेंजल्डिहाइड होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये बन जाएगा मेटासल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे जब तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और अगर रिएक्शन मिक्सचर में से एल्डिहाइड को नहीं निकालोगे तो ये फाइनली ऑक्सीडाइज होकर बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RCH2OH ये है प्राइमरी अल्कोहल, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बन जाएगा RCHO, और फर्दर ऑक्सीडाइज होने दिया इसको तो ये बन जाएगा RCOOH। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे हम कॉपर से एट 573 केल्विन, तो प्राइमरी अल्कोहल से बन जाएगा एल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से करोगे अगर आप डिहाइड्रोजनेशन तो ये बन जाएगा कीटोन, और टर्शियरी से कराओगे तो ये बनाएगा एल्कीन। कैसे बनाएगा इसके रिएक्शन देखना अल्कोहल वाले चैप्टर में जाकर, वहां मैंने डिटेल में एलैबोरेट करके बता रखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय नाइट्रिक एसिड, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ग्लूकोज का अगर नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ग्लूकोज है वो नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या काम करेगा, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो सैक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। आंसर है सैक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड, एंड दिस इज द एविडेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल का एविडेंस है। इसके बाद आ जाओ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN, साइनोहाइड्राइन इज फॉर्म्ड। देखो भाई ये है मेरे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है मुझे HCN के साथ, तो HCN कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है तो ये बना देगा कार्बोनिल ग्रुप का साइनोहाइड्रीन, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। आंसर है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। अगर इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है तो साइनोहाइड्रीन बनाएगा, तो ये साइनोहाइड्रीन का कार्बोनिल ग्रुप का एविडेंस है। दिस रिएक्शन इज द एविडेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। लास्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आंसर है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज फॉर्म्ड। This reaction is the evidence of 5OH group in glucose. This reaction is the evidence of 5OH group in glucose. तो भाई ग्लूकोज में 5OH ग्रुप का ये एविडेंस है।
हाँ, हो गए भाई खत्म रिएक्शन। ये 50 रिएक्शन लिख लो, इन्हें कर लो, इनसे बाहर एक भी आ जाए मुझे बुला लेना, पेपर दिखा देना, चैलेंज है मेरा, वादा है आपसे। तो चिल करो, खुश रहो, मौज लो। और अगेन थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा सम्मान करते हो, इतने ज़्यादा आपने मुझे सपोर्ट करा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच यार। भगवान आपको उन्नति दे, खुश रखे, दीर्घ आयु दे। थैंक यू फॉर दिस। गाना गाने का मन कर रहा है एक अच्छा सा, पर फिर कभी गाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गई, स्कूल जाना है। और एक क्लास और लेनी है, अभी एक क्लास हुई है, अभी एक क्लास और लेनी है बायोमोलिक्यूल्स की, टाइम कम है। चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग हो रहा है यार ये तो। अरे वाह, 1 hour कंप्लीटेड।